गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज सौर्या कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग स्टडी मटेरियल चैनल के साथ ग्रामर का चैप्टर आर्टिकल करेंगे। और आज का तारीख है 3 तारीख मार्च महीना 2021 का। और आज हम लोग ग्रामर चैप्टर आर्टिकल पार्ट 7 करेंगे और पार्ट 6, पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 बना दिया। नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और अभी हम लोग चैप्टर आर्टिकल करेंगे, जिसका कि हम लोग आर्टिकल का लूप कर रहे थे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, और जिसका कि हम लोग पहला पॉइंट कर चुके थे। और मैंने कल आपके लिए रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस का एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल दिया था। नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे टैप करके देख सकते हैं। और आपको अगर ढूंढने में कोई दिक्कत हो तो आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, दोनों का मैंने बनाया हुआ है, ग्रामर का भी प्लस एनसीईआरटी का भी। ठीक है, तो हम लोग अभी इसका मिशन ऑफ आर्टिकल का सेकंड पॉइंट करेंगे। तो चलिए इसका करते। तो इसमें बताया जा रहा था कि किसमें कहाँ नहीं लगता है वो चीज़ और कब लगता है। तो चलिए हम लोग अभी करते हैं। भाषा, दूसरा, भाषा एवं विषय नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। मतलब भाषा एवं विषय के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अब भाषा और विषय के नामों के पहले, आई नो इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल। अब देखिए, ये सब विषय तो नहीं है, लेकिन एक तरह से भाषाएं हैं। और ये सब भाषाएं कैसे लगी? पहले तो यहाँ आई सब्जेक्ट हुआ और नो वर्ब हुआ, और इसके बाद इतने ऑब्जेक्ट्स में। तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता, इसके बाद आर्टिकल लगता है। लेकिन ये शब्द ऐसे ही पहले ही ख़त्म होना था, इसलिए इतना में ही से ख़त्म कर दिया गया, इसमें एन नहीं लगाया गया। अब आप दूसरा एग्जांपल देखिए तो उससे समझ देंगे। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब आप देख लीजिए, यहाँ फिजिक्स है। फिजिक्स एक हो गया सब्जेक्ट, किसी बुक का नाम फिजिक्स, और इसके पहले नहीं एन लगा या द लगा या ए, इसके बाद इज के बाद लगा है एन। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया कि भाषा एवं विषय के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के पहले लगाया गया क्योंकि इसमें कहीं विषय का नाम नहीं है। फिजिक्स पहले ही था, तो इसके बाद आर्टिकल लगाया गया है, इसलिए इसके बाद एन लगाया गया। आगे है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। अब आप देख लीजिए, यहाँ विषय सबसे अंतिम में दिया गया है, जिस कारण हम लोग ए एन इसके पहले तो लगा नहीं सकते थे और इसके बाद लगाए नहीं, क्योंकि वर्ड पहले ही ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए हम लोग इस पर ए एन का कोई उपयोग नहीं किए, और ना या तो द का। उसके पहले नॉर्मल जो शब्द रहता है वो हम लोग ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनों और महीनों के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, कि पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अब आप देख लीजिए, इसका पहला एग्जाम्पल है, जनवरी हैज़ 31 डेज। अब जनवरी एक महीना है, जिसमें बोला गया था कि महीनों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अब उसके बाद हैज लग जाएगा, उसके बाद एन लगाया जा सकता था, लेकिन क्या आ गया? 31 क्या आ गया? दिन आ गए, दिन का नाम आ गया। ठीक है, इस कारण इसमें एन पहले नहीं लगा, और बाद में इसलिए नहीं लगा कि बाद में डेज था और तुरंत बाद नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए तुरंत बाद नहीं लगाया गया और डेज को लगा दिया गया और फुल स्टॉप लगा करके बात को ख़त्म कर दिया गया। आगे है, इट इज़ मंडे टुडे। आज मंडे है। इस बार भी क्या हुआ? मंडे एक दिन का नाम हुआ, और इसके पहले तो ये लग नहीं सकता था, इसलिए इसके बाद लगाना था, लेकिन लगाए नहीं, क्योंकि वर्ड जल्दी ही ख़त्म हो गया। टुडे लगा करके हम लोग ने वर्ड को ख़त्म कर दिया, इस कारण इसमें एन का प्रयोग नहीं हुआ। आगे है, ऐसा नहीं कि आर्टिकल प्रयोग इसमें नहीं होता है, लेकिन किसी भी चीज़ जो में बीच में मेन पॉइंट है, जैसे बीमारियों के नाम उनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अब वो चीज़ के पहले नहीं लगता, ऐसा नहीं कि नहीं लगता, लेकिन लगता है, लेकिन वो जो बता रहा उस चीज़ के पहले नहीं लगता, उस चीज़ के बाद लगता, 1-2 लीटर बाद लगता। अब आप देख लीजिए, बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम कोलेरा और स्मॉल पॉक्स, उसे कोलेरा और स्मॉल पॉक्स हुआ है,
तो इसमें मैंने 2 ऑप्शन दिया है, आप चाहे तो कोलेरा दे दीजिए, मानिए कोलेरा, उसे कोलेरा हुआ है। अब कोलेरा एक बीमारी है और स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है, और इस वर्ड को अंत में ही दिया गया, इसके पहले से नहीं दिया गया, और इस बीमारियों के नाम के पहले तो आर्टिकल नहीं लग सकता था, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया गया। आगे है, परंतु कुछ बीमारियों के नामों के पहले द को आगे लिखा जाता, प्रयोग होता है। जैसे आप देख लीजिए, द प्लेग, द गोट, द मीस्ल्स, द मम्स। तो ये कुछ हो गए, द प्लेग, द गोट्स, द मिसल्स, द मम्स, ये हो गए बीमारियों। लेकिन इन बीमारियों के पहले नाम द लगता है, क्योंकि कोलेरा और स्मॉल पॉक्स एक अलग ही बीमारी होता है। द प्लेग, द गॉट, द मिसल्स एक अलग बीमारी है, इसलिए इसके पहले द लगा, इसके पहले द नहीं लगता, इसके बाद लगता है द। ठीक है, तो आगे चलते हैं। खेलकूद के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, खेलकूद के नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। सॉरी, तो क्या क्या होता है? सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा, लेकिन मैं अभी आपको पेंट करके दिखा देता हूँ। तो एग्जाम्पल ऐसा है था मेरा, आई लाइक दिस क्रिकेट, बैडमिंटन। अब खेलकूद के नामों के पहले, अब क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब के नामों के पहले द नहीं लग सकता था, और सेंटेंस यही ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि आई लाइक दिस क्रिकेट, मुझे क्रिकेट, बैडमिंटन, ग्रामर ये सब पसंद, सॉरी बैडमिंटन, फुटबॉल ये सब पसंद है, तो इसलिए इसके पहले द नहीं लगाया गया। इसके बाद तो सेंटेंस ख़त्म हो गया था, इसलिए द नहीं लगाया गया। आगे चलते हैं। पर्वों ये तथा ऋतुओं के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अब कौन कौन से पर्वों और ऋतुओं में, ऐसे पर्वों और ऋतुओं में नहीं लगता है। अब आप देख लीजिए, होली क्रिसमस इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। होली और क्रिसमस हमारा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। अब होली और क्रिसमस एक पर्व हो गया, और इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता, इसके बाद लग सकता है, इसलिए इसमें इज लगा करके आर्टिकल लगा दिया गया। कौन सा? एन लगाया गया। इसमें एन ही क्यों लगाया गया, ए क्यों नहीं लगाया जा सकता था? क्योंकि इम्पॉर्टेंट। और हिंदी में, इंग्लिश में तो ये वॉवेल साउंड हुआ ही, लेकिन हिंदी में भी ये स्वर साउंड हुआ, इम। इसमें ई क्या हो गया, एक तरह से स्वर ध्वनि हो गया, तो इसीलिए इसमें लग गया एन। होली और क्रिसमस हमारा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। अगला चलते हैं, 7वां, भोजन सामग्री तथा भोजन के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई लाइक राइस एंड फिश, मुझे चावल और मछली पसंद है। अब चावल और मछली ये भोजन सामग्री है, भोजन के नाम है, तो इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग किया ही नहीं गया, और उसके बाद नहीं किया गया। किस लिए? क्योंकि यहाँ ये फुल स्टॉप लगा दिया गया, इसलिए यहाँ नहीं लगा। आगे है, आई टेक टी कॉफ़ी एवरी डे। इसमें यही हुआ, इसके पहले नहीं लगाया जा सकता था आर्टिकल, और इसके बाद मैंने नहीं लगाया, एवरी डे लगा के हम लोगों ने सेंटेंस को रोक दिया, क्योंकि सेंटेंस इतना ठीक था। देयर इज चिकन लैम्ब एग इन द मेनू, इसमें द लगाया गया, किसमें? मेनू के पहले। किस लिए? चिकन लैम्ब एग, ये हो गए भोजन सामग्री के नाम, और इसलिए ये बीच में लगे हैं, और इसके एक शब्द बाद द लगा दिया गया, आर्टिकल लगा करके, मेनू लगा करके इस सेंटेंस को किया गया। व्हेन डू यू हैव लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट, क्या आप कब लंच, डिनर, सपर या ब्रेकफास्ट करते? तो ये तो अंतिम में ही भोजन के नाम आ गए कि आप कब ये सब करते, इसलिए इसके पहले तो आर्टिकल नहीं लगा सकते थे, और इसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि एग्जाम्पल पूरा हो चुका था। अब हम लोग अंतिम चूज देखते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव में कुछ ये एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कलर करके। कुछ ये एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन कौन से? माई, आवर, योर, हिज, देयर एंड इट्स, ये सब होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। तथा नाउन इन पॉजिटिव केस, राम्स, काउज एटसेट्रा के तुरंत बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मतलब मानिए आपको सुई लगाया गया, ठीक है,
तो आपको बोला गया कि उस सुई लगाने के तुरंत बाद आपको कुछ नहीं खाना है, मतलब आपको कुछ भी फल फ्रूट कुछ भी आपको नहीं खाना है। तो क्या आपको इसमें भी वही है कि माई लगा दिया गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया गया, इसीलिए इसके तुरंत बाद हमें कुछ खाना नहीं है, कुछ एन या लगाना नहीं है। यही है, इसमें द भी लगा देता हूँ, द भी दे देता हूँ। और दिस इज राम्स बुक, इसमें क्या था, पॉजिटिव नाउन का पॉजिटिव केस है, इसीलिए इसमें भी यहाँ सुई लगा दिया गया इस सेंटेंस को, और बोला गया कि आपको इसके बाद खाना नहीं खाना है, मतलब ए एन नहीं लगाना आपको। तो इसमें भी ए एन या तो द नहीं लगाया गया। तो हमारा पूरा ओमिशन ऑफ आर्टिकल का पूरा ओमिशन में यही वीडियो को एंड करता हूँ। इसका मैंने आपको पूरे 8 यूजेस बताए, उसमें से एक यूजेस मैंने आपको पिछले वाले वीडियो पे बता दिया था, पार्ट 6 पे, और ये वाले वीडियो को यहाँ बता रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं ऐड करता हूँ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ग्रामर्स को, जो भी ग्रामर पढ़ते हैं उन लोगों को, और को भी जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही ग्रामर के मस्त वीडियोस और एनसीईआरटी की भी मस्त वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए बाय।